तो को में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक, अनुकूलन किसे कहते हैं? अनुकूलन किसे कहते हैं? पौधे वातावरण में रहने के लिए विशेष गुण विकसित कर लेते हैं। इन गुणों को अनुकूलन कहलाते हैं। पौधे जो होते हैं वातावरण में रहने के लिए वातावरण के अनुकूल ढाल लेते हैं और विशेष गुण विकसित कर लेते हैं। इन गुणों को अनुकूलन कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन, घने वनों में पौधे लंबे और सीधे क्यों उगते हैं? घने वनों में पौधे जो होते हैं वो लंबे और सीधे क्यों उगते हैं? वनों में वृक्ष का प्राय सीधे और लंबे होने का कारण इनमें सूर्य की प्रकाश पाने का होना है। घने वनों में वृक्ष जो होते हैं वो सीधे और लंबे इसलिए उगते हैं क्योंकि सूर्य की प्रकाश पाने के लिए ऊपर सीधे उगते हैं। यानी सूर्य के प्रकाश पाने के लिए पौधे लंबे और सीधे उगते हैं। पौधे लंबे तभी हो सकते हैं जब वह सीधे उगेंगे। पौधे लंबे तभी हो सकते हैं जब वे पौधे सीधे उगते हैं। अगला क्वेश्चन, परजीवी पौधे किन्हें कहते हैं? वे पौधे जो अपने भोजन के लिए दूसरे पौधे पर निर्भर करते हैं। वैसे पौधे जो अपना भोजन के लिए दूसरे पौधे पर निर्भर रहते हैं उससे क्या कहलाते हैं? परजीवी पौधे कहलाते हैं। इनका रस चूसने के लिए चूसन विकसित कर लेते हैं। परजीवी पौधे कहते हैं। परजीवी पौधे जो होते हैं वे पौधे होते हैं जो दूसरे पौधों पर निर्भर करते हैं अपने भोजन के लिए और उनका रस चूसने के लिए अपने चूसन को विकसित कर लेते हैं, जिन्हें हम परजीवी पौधे कहते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बीजों का विकिरण से आप क्या समझते हैं? बीजों का विकिरण से आप क्या समझते हैं? फूल वाले पौधे बीज उत्पन्न करते हैं। फूल वाले पौधे जो होते हैं वो क्या करते हैं? बीज उत्पन्न करते हैं। प्रत्येक पौधा बहुत सारे बीज उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार से जितने भी पौधा जो होते हैं वो बहुत सारे बीज उत्पन्न करते हैं। यदि वे सभी उन पौधे के निकट ही गिरते रहते हैं तो वह उस पौधे के नीचे उग जाएंगे। जब पौधा जो होता है उसी पौधे के नीचे बीज गिरते हैं तो उस पौधे के नीचे ही उग जाते हैं। यह बीजों का विकिरण या परिकीर्णन कहलाता है। इसी प्रक्रिया को बीजों का विकिरण या परिकीर्णन कहलाता है। अगले क्वेश्चन, ख में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये खाली स्थान जो दिया गया है उसको भरना है। एक, मरुस्थल में डॉट की कमी होती है। तो हम पहले से ही आंसर को भर के रखे हैं ताकि समय कम लगे। मरुस्थल में जल की कमी होती है। दूसरा नंबर, डॉट जाति के वृक्ष दलदली भागों में उगते हैं। मैंग्रोव जाति के वृक्ष दलदली भागों में उगते हैं। तीसरा नंबर, पौधे में डॉट ही भोजन बनाने का कार्य करता है। पौधे में पत्ते ही भोजन बनाने का कार्य करता है। 4 नंबर, डॉट वाले पौधे बीज उत्पन्न करते हैं। डॉट वाले पौधे बीज उत्पन्न करते हैं तो फूल वाले पौधे बीज उत्पन्न करते हैं। अगले क्वेश्चन, इसमें बोल रहा है गो में सही वाक्य के सामने सही तथा गलत वाक्य के सामने गलत
का निशान लगाएं। नीचे जो दिया गया है सही वाक्य होगा उसको सही का चिन्ह देना है, लगाना है। जो गलत वाक्य होगा, गलत सेंटेंस जो होगा उसको गलत का चिन्ह निशान लगाना है। देखते हैं। नागफनी एक प्रकार की फफूंदी है। तो नागफनी जो होता है वो एक प्रकार की फफूंदी है, तो ये सही हो जाएगा। दूसरा नंबर, नारियल समुद्र में तैरता हुआ हजारों किलोमीटर दूरी तय करता है। नारियल जो होता है वो समुद्र में तैरता हुआ हजारों किलोमीटर दूरी तय करता है। गलत लिखा गया है, करता है, तो ये सही हो जाएगा। तीसरा नंबर, हल्के बीजों को वायु उड़ा कर ले जाती है। जितने भी हल्के चीज़ें होते हैं वो वायु क्या होती है, हवा जो होता है, हवा के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान उड़ा कर ले जाती है, तो ये सही हो जाएगा। 4 में, घटपर्णी पौधे कीट पकड़ने के लिए अपने अंगों को विकसित कर लेते हैं। घटपर्णी पौधे जो होते हैं अपने कीट को विकसित कर लेते हैं, अंगों को विकसित कर लेते हैं कीट पकड़ने के लिए, तो ये सही हो जाएगा। घ में बोल रहा है सही विकल्प पर सही का निशान लगाएं। सही विकल्प पर सही का निशान लगाएं। ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे क्वेश्चन 1 में, रेगिस्तान में कमी होती है। रेगिस्तान में किसकी कमी होती है? वायु, जल, रेत। तो रेगिस्तान में यानी रेगिस्तान में बारिश नहीं होती है, तो किसकी कमी होगी? जल की। ऑप्शन 2। दूसरा नंबर, घटपर्णी पौधे कीटों से प्राप्त करते हैं। घटपर्णी पौधों कीटों से प्राप्त करते हैं। क्या प्राप्त करते हैं? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। तो आपका सही उत्तर नाइट्रोजन, ऑप्शन 3। अगले क्वेश्चन, इस चैप्टर में इतना ही क्वेश्चन था। अगले चैप्टर का क्वेश्चन आंसर देखने के लिए आप लोग अगर हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।